ये नन्हा जीव अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन इसके हिस्से में सिर्फ तपती हुई यातनाएं आई थीं। हर दिन इसके शरीर पर 100 कोड़े बरसते थे। जब भी कोई इंसान इसके करीब जाता, इसकी आंखों में मौत का खौफ साफ झलकता था। इस मासूम ने बचपन से सिर्फ असहनीय दर्द को छका था, लेकिन वह आदमी समझ चुका था कि उस डरी हुई निगाह के पीछे एक प्रलयकारी और उग्र शक्ति छिपी थी। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह दुनिया का सबसे घातक हथियार बन सकता था। जैसे ही आदमी ने कोड़ा हवा में लहराया, जीव का शरीर थर थर कांपने लगा, लेकिन उसका हाथ बीच में ही थम गया। आदमी ने कोड़ा नीचे फेंक दिया और चुपचाप नाशपाती का एक टुकड़ा काट कर उसकी ओर बढ़ाया। ये उस जीव की जिंदगी की पहली मिठास थी। उसने बिना चबाए ही उसे हलक के नीचे उतार लिया। उसी पल उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता कायम हो गया। फिर उस आदमी ने वो जोखिम उठाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उसने भारी लोहे के फाटक खोल दिए और उस जीव को आजादी की हवा दे दी। वह काफी देर तक झिझकता रहा, जैसे उसे यकीन ही न हो कि वह आजाद है। जब आदमी ने उसे साफ और सच्ची आवाज में पुकारा तो वह आखिरी बार मुड़ा। उसकी नजरें भारी थीं, मानो उसने उस आदमी का चेहरा अपनी रूह में बसा लिया हो। बिना कुछ कहे वह वादा कर गया कि एक दिन वह इस एहसान की कीमत जरूर चुकाएगा। जल्द ही राजा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उस आदमी को अपराधी घोषित कर दिया गया और उसके सिर पर भारी इनाम रख दिया गया। लेकिन सैनिकों को अंदाजा नहीं था कि वह अपनी पत्नी को लेकर पहाड़ों की दुर्गम चोटियों में ओझल हो चुका था। पर यह सुकून एक छलावा था। एक दिन हजारों सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। भागते भागते वे एक विशाल चट्टान के किनारे जा पहुंचे। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे बचाने के लिए आदमी ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी पत्नी को नीचे बहती तेज लहरों में धक्का दे दिया ताकि नदी उसे मौत के चंगुल से दूर ले जाए। अब सामना सैनिकों से था। वह आदमी एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स उस्ताद था। भालों और तलवारों की बारिश के बीच वह साक्षात काल बनकर टूट पड़ा। जो भी आगे आया मिट्टी में मिल गया। लेकिन तभी सेनापति ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। उसने एक विषाक्त जादुई तीर चलाया। जैसे ही वह तीर उस आदमी के सीने में ढंसा, उसकी नस नस से ताकत निचोड़ने लगी। होश खोने से पहले उन्होंने उसे काबू कर लिया और एक अंधेरे ताबूत में कैद कर दिया। अब उसका भाग्य राजा के महल में तय होने वाला था।